का जल को पार करते हुए पांडव लोग जब प्रवेश हुए मत्स्य जनपद में, उसी दौरान पंडोकर धाम में, वही पंडोकर गांव जिसको आप लोग पंडोकर सरकार धाम के नाम से जानते हैं, उसी पंडोकर धाम में आकर के पांडवों ने नीम के वृक्ष का आश्रय लिया, सूर्य वाला शिव वाला मंदिर का आश्रय लिया और उसी सूर्य वाला शिव मंदिर के पास 5 दिन पुष्पावती तट पर रहकर वही स्नान ध्यान पूजन अभिषेक इत्यादि कर 5 दिन का समय बिताया। ऐसी पुष्पावती गंगा के तट पर बसा यह ग्राम पंडोखर, जहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने दिव्य दर्शन देकर के भविष्य वक्ता के रूप में होने वाली घटनाओं का, कौरवों एवं पांडवों के बीच का संघर्ष की घटना के विषय में भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने नीम के वृक्ष पर दर्शन देकर महाराज धर्मराज को आगमन करा। और वही पंडोखर यानी पांडव का थल, पांडव का घर, और खर माने होता है सुरंग, वही खर में रुकने के लिए पांडव रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अज्ञातवास का टाइम था। वही गांव पांडव थल पांडव खर मिला करके पंडोखर हो गया और इस दास के द्वारा पंडोकर धाम और पंडोकर सरकार के नाम से पूरी दुनिया में लोगों ने विख्यात माना और पवित्र तीर्थ को स्वीकार किया। पंडोकर धाम में 251 मंदिर बन रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 251 मंदिरों का निर्माण पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर, ये दिव्य तीर्थ 125 बीघे के निर्माण की भूमि पर निर्माण चल रहा है, जिसमें ये भक्तों की ही का ही समर्पण है। जैसे कंप्यूटर बाबा कह रहे थे कि दान करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं कि आपका समर्पण जरूरी है, दान तो आपसे आप आ जाएगा, तन और मन दीजिए, धन तो आपसे आप निकल आएगा। इसीलिए किसी तीर्थ में जाए, तन और मन समर्पित कर दीजिए और वहां पर आप न्यूट्रल हो जाइए, परमात्मा के आदर्श हो जाइए। मैं गारंटी देता हूं आपके सभी कार्य बिगड़े बन जाएंगे, किसी प्रकार का गति अवरोध नहीं रहेगा। साथ ही मैं बता दूं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी मध्य प्रदेश की भूमि में जिला भिंड में जाकर के समय बिताया। कालचक्र का ये घटना होती है, क्योंकि संसार का नियम ही है परिवर्तन होना, परिवर्तनशील ही संसार है। तो हमारे जब पूर्वजगण, हमारा वैसे नाम तो गुरु शरण महाराज और भट्ट के नाम से मुझे जानते हैं। भट्टा नाम वेदमूर्ति, भट्ट पुराणों का आचार्य, शास्त्रों का विद्वान उद्भट्ट हमारे पूर्वज कुमार भट्ट हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हमारे पूर्वजों का ही कहना है कि आज पंडोखर धाम में झंडा गड़ा हुआ है और आज सनातन मजबूत है। हमारे पूर्वजगण, हमारे मंडन मिश्र, हमारा सगा कुल, हमारे सगे पूर्वज, जिस कुल में ये वंश का एक छोटा सा दास आपके सामने बैठा है, ये बिहार से ही निकले हुए, बिहार से ही हमारे मीमांसा के विद्वान, बौद्ध और जैनों को पराजित करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य जी से अपना पर्चा देकर के मंडन मिश्र की ओर भेजना, एक कुमार भट्ट को पूरी दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। थोड़ा थोड़ा व्याकरण सीख लेते हैं, अपने आप को आचार्य बन जाते हैं। हमारे कुमार भट्ट के वंश के लोग आज भी
कहीं ना कहीं रह करके अपनी परंपरा को स्थापित बनाए हुए हैं। पंडोकर सरकार दरबार, हम तो एक साधारण है, हमारे पूर्वज में एक से एक विद्वान हुए हैं, शास्त्रों से लेकर के, वेदों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के श्रुति स्मृति तक, कुमारल भट्ट से लेकर के ऊपर तक जाइए, महाराज सुमंत, महाराज कुमारल, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, केरल वाले शंकराचार्य भगवान इसी वंश के विभूषित विद्वान है, जो ब्राह्मण शिरोमणि है। कहते हैं सोमो अस्माकम ब्राह्मण राजा, संपूर्ण ब्राह्मणों पर जो राज करता है, जो संपूर्ण ब्राह्मणों को राज की कलगी है, ताज है, वह भट्ट है। भट्टा नाम वेद मूर्ति, भट्ट वेदों का, पुराणों का आचार्य है। जो साथी कुमारल भट्ट के वंश के लोग भूमियार ब्राह्मणों में भी राय शब्द से स्थापित है। आप उठाइएगा अपनी वंशावली, यदि आप वंशावली को मानते हो तो उठाइए। उस वंशावली में देखिए कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है, मयूर भट्ट का वंश स्थापित है। वही मयूर भट्ट जो मध्य प्रदेश में जाकर के सतना, पन्ना, रीवा, सरजू नदी किनारे सरजू पारीन ब्राह्मणों के गुरु कुलीन तीन करके, तीन और 13 का जो चलता है, प्यासी के मिश्र और मझौली के तिवारी, ये मंडल मिश्र, कुमारल भट्ट और साथी मयूर भट्ट की संतान का ही वह झंडा गड़ा हुआ है। आइए मध्य प्रदेश में सनाट्य वंशावली के अंतर्गत घरवास के दुबे कुमारल भट्ट का ही वंश स्थापित है। कानपुर वंशावली में चंदनपुर के वाजपेयी, लखनऊ के ऊंचे टीले के वाजपेयी भट्ट ही स्थापित है। ये मयूर भट्ट और कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है। हमारा परिवार तो यहां से चलते चलते दसों दिशा में कहा जाए तो ये ज्यादा बहुत ये कहे कि चाटुकर्ता या अपना वंश का परिचय देने के लिए ना माने। मैं इतना कह सकता हूं, जो चारों दिशाओं हैं, चारों सौदे कोने हैं, 8 दिशा में कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है। हमारा वंश सिरोही से लेकर के राजस्थान, राजपुरोहित हमारा सगा कुल है। और वही कुल आज भिंड जिले में ग्राम बरहा में पंडित श्री प्रभु दयाल जी के उनके तप और तपस्या से हमारे पिताजी का जन्म हुआ और उनके ही योग बल से इस दास का जन्म हुआ। आज गुरु शरण के नाम से लोग जानते हैं। पंडोकर सरकार दरबार कभी यह नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में पड़ो। पंडोकर सरकार कभी दरबार यह नहीं कहता कि आप बेवकूफ बनो, पागल बनो, शोध करो, परीक्षण करो, जानो, समझो, उसके बाद मानो। लेकिन हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं कि परीक्षा देनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। समय अवसर पर आने पर दोनों काम आवश्यक है। हमारे विद्वानों ने परीक्षा दी है और परीक्षा ली है। आज भी हम लोग साल भर पढ़ते हैं, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा देते हैं। लेकिन नास्तिकों के बीच में बनाने का प्रयास करेगा शेष मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई योगी नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। बस संतों का आशीर्वाद है कि आज मेरे को लोग सुनते हैं और हमारे द्वारा अपनी दिशा बना करके अपने आगे को बढ़ते हैं। और जिनका काम हो जाता है उनके लिए ये दास को कोई भगवान मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई ज्योतिषाचार्य मानता है, कोई गलत मानता है और कोई कहता है ये तो फ्रॉड है, ढोंगी है। तो मेरे तो अनेक उपाधियां हमारी हैं, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता। दम है तो मैं ताल ठोक के कहता हूं, मैदान में आके देखो, पता लग जाएगा पंडोकर सरकार किसको कहते हैं। हमने पंडोकर सरकार दरबार में 2008 से महाराज जी पर्चा बनाना बंद कर दिए थे, बाहर जाना।
हमें मालूम है कि बाहर घूमते थे, जगह जगह कैंप होते थे, शिविर होते थे, लेकिन महाराज जी हम संतुष्ट नहीं है। अब महाराज जी भाई के पीछे लगे, संतुष्ट क्या नहीं है भैया, इसको संतुष्ट करो। हमने देखा कि नहीं, आवश्यकता नहीं है। हमने 2008 में संकल्प लिया कि हम बाहर दरबार नहीं लगाएंगे, लेकिन मजबूरी यह पड़ गई कि कुछ लोग तथाकथित पर्चा बनाने के नाम पर ढोंग रिक्त स्थान भरने का खेल खेलते हैं। और हमें लगा कि मुझे 32 वर्ष हो गई है, 32 वर्ष से मैं इस पद्धति को बचा के रखा हूं, आज पकड़े जाएंगे तो नाम तो मेरा भी खराब होगा। मुझे लगा कि अब पर्चा बना रहे बनाओ, हम भी तुम्हारे सामने हैं, मेरे सामने पर्चा बना के दिखाओ, पता लग जाएगा किसमें कितना पानी है, किसमें कितना दम है। पंडोकर सरकार दरबार किसी भी सनातनी महापुरुष को नहीं हल्काता और ना ही किसी सनातन धर्म प्रचारक पे आलोचना करता। हाँ, धर्म प्रचारक सनातन धर्म के झंडा उठाने वाले व्यक्ति के कदम में कदम मिला करके सारा देकर के मजबूत बनाता है, लेकिन इसमें चोला पहने लोग आप